सर एक्चुअली उनका एक्सीडेंट हुआ था हस्बैंड का आज से 3 साल पहले, तो उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो उस टाइम मेरे छोटे बेबी हैं, 2 एक बेटा और एक बेटी है। जो उस टाइम 6 महीने का था बेटा और बेटी मेरी 1.5 साल की थी। फिर उनके पालन पोषण के लिए मुझे कुछ करना ही था। एक्चुअल सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं था, तो इसके लिए मैंने काम स्टार्ट किया था। सर जो होते ही सपने वो टूट गए, सपने बन के रह गए, वो पूरे नहीं हो सके। सभी की ड्रीम होते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वहाँ सेटल होंगे, ये करेंगे, बट क्योंकि शादी के बाद लाइफ ही चेंज हो जाती है कि लड़की की, है ना। बट वो हस्बैंड के थ्रू ही होती है। अगर हस्बैंड नहीं है तो वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। वो ना पेरेंट्स के लिए रहती है, ना इन लॉज के लिए। तो हस्बैंड है तो फैमिली है, हस्बैंड नहीं है तो कोई फैमिली नहीं, कुछ खत्म हो जाता है। जब सभी तरफ से धक्के हो ना, क्योंकि जिसके बच्चे हों, मेरे बच्चे हैं, मैं माँ हूँ, एज अ मदर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उनके लिए काम करना था। इसलिए मैंने फ्रंट ऑफ डेस्क चुना, क्योंकि मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी, ना किसी के आगे कभी हाथ फैलाना चाहती थी। क्योंकि जो अपने थे वो तब तक ही थे जब तक हस्बैंड थे। उनकी आंखें बंद हुई नहीं, सेम डे उन्होंने अपने रंग दिखा दिए। तो ये पता चलता है जो माड़ा टाइम ऐसी हम बोलते हैं ना कि माड़ा टाइम आता है, वो ये चीज़ दिखाता है, अपना कोना और बेगाना। तो ये चीज़ें मैंने देख ली। इतनी छोटी उम्र में मैंने बहुत कुछ फेस कर लिया, बहुत कुछ देख लिया। तो कोई रिश्ते नहीं होते, वो परमात्मा है जो आपको हर टाइम सपोर्ट करता है। जो जब आपका बुरा टाइम आता है ना, वो परमात्मा खुद ही खड़ा हो जाता है। तो वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो हिम्मत है, बच्चे मेरी स्ट्रेंथ है, जिनकी वजह से मैं काम कर रही हूँ। कितना मुश्किल रहता है जिंदगी का गुजारा करने, और अकेले ही घर का किराया, दुकान का किराया, बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल रहता है? बहुत टफ रहता है सर, बहुत ज़्यादा। बिकॉज मेरी लाइफ में शायद लिखा ही ऐसा था, ना कुछ हस्बैंड की सेविंग्स थी, ना हमें कोई डेथ क्लेम मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं और मेरे बच्चे रह गए। पता नहीं परमात्मा को यही मजबूर था कि हमने किसी के हाथों का कुछ लेना ही नहीं था। मैंने खुद ही सारा कुछ सर्वाइव करना था, क्योंकि मैंने बच्चों को भी पालना था और हमने किसी के पैसों पे नहीं पालना था। मैं भी, मेरी लाइफ में ये लिखा था। तो मैं कर रही हूँ काम, अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। सहारा जब सिर्फ परमात्मा का है और किसी का सहारा नहीं होता। और हाँ, जिनका सहारा होता है परमात्मा, वो फरिश्ते होते हैं जो भगवान खुद ही भेजता है। वो कहते हैं ना, जब माड़ा टाइम आता है भगवान खुद नहीं आते ना, बट अपने रूप में किसी न किसी को भेजते हैं। मेरे साथ ऐसे चमत्कार हो चुके हैं। मैं भगवान को एक ही चीज बोलती थी कि मेरे पे ये टाइम तो डाल दिया परमात्मा, ना मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाने देना और ना मेरी कभी इज्जत को नीलाम होने देना कि मेरे पे इतना बुरा टाइम आ जाए। होता है लड़कियों को बुरे काम भी करने पड़ते हैं कि वो टाइम से मुझे गुजरना ना पड़े, और परमात्मा ने मेरी इतनी सुनी है। आज भी इस टाइम में खड़ी हूँ, बट परमात्मा ने ना ही मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने दिया और ना ही मुझे मेरे पे एक जमीर जो है वो मरने नहीं दिया। वो आज भी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी है, वो उसी के भरोसे मैं काम करती हूँ और हिम्मत करती हूँ और सरवाइव कर रही हूँ। हम आंखें नम हो चुकी हैं, बस रोना नहीं है मैं अभी तो मैं रोती भी नहीं हूँ। मैंने रो लिया जितना रोना था, क्योंकि रोने से मैं वीक नहीं होना चाहती। बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मुझे देख के हिम्मत वाले बने, ना कि रोने। सो लाइफ का फैक्ट है, ये दुख सुख है, टाइम का कोई पता नहीं है। 1 सेकंड में मेरी लाइफ चेंज हुई है, वो मेरी कैली की नहीं हुई। बहुत ऐसे पर्सन होते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। बच्चों ने तो बाप का प्यार देखा ही नहीं देखा, बट फील करते हैं। उनको पता है मेरे पापा इतने लविंग थे, उनको ये चीजें मुझे फील नहीं करवानी पड़ती। वो छोटे टाइम में ही, इतने कम टाइम में भी इतना प्यार दे के अपने बच्चों को, उनको पता है हमारे पापा के क्या क्या मूवमेंट्स हैं। तो मुझे खुशी मिलती है। वो मुझे बताते हैं कि पापा ऐसे करते थे, ऐसा करते। तो वो टाइम का जो मूवमेंट था ना, वो प्यार कभी खत्म नहीं होता। ना वो मेरे लिए खत्म हुआ है, ना मेरे बच्चों के लिए होगा। मैम एज ए मदर आपको बच्चों का भी ध्यान रखना होता है और इधर आपके शॉप का भी, तो मैम कैसे मतलब करते हैं ये सब कुछ? बहुत सर, जो मेरी लाइफ है ना, तो वो नॉर्मल लाइफ नहीं रही। बिकॉज एक लेडीज के जो होते हैं वो सपने, वो सारे खत्म है। हाँ, सरवाइव करती हूँ, टफ बहुत है। सुबह उठना, उनको नहलाना, तैयार करना, टिफिन पैक करने, खुद तैयार होना, सब घर का काम करना, फिर मंडी में जाना, क्योंकि हर एक चीज़ अलग अलग शॉप से मिलती है। तो हम मैनेज करती हूँ मैं। तो इस बैन के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और इनके पास आकर इनके पास सैंडविच टोस्ट होते हैं वो खा सकते हो। मैम लोकेशन कहाँ पर रहने वाली है? सर ये लोकेशन है खरड़ बस स्टैंड के पास है, और खरड़ तहसील कॉम्प्लेक्स के अंदर मेरी शॉप है, पीपल के नीचे फर्द के अंदर के पास ही, VS जूस बार के नाम से। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। सर मेरा नंबर है 9056681231।